कि हम आपको दिखाने लगे इस वीडियो में टू बिग न्यू एंट्री जो कि अनलोड होने लगी है फार्म पे। एक बहुत मेजर मसला और वो ये है कि जी जानवर आ गया, चाहे वो फार्म पे आया है, घर पे आया है, और कंप्लेन ये आती है कि जानवर चर नहीं रहा। मैंने आपको बड़े ही कोर पॉइंट्स बताए हैं इनिशियल बेसिस पे कि जब आप नया जानवर लेते हैं आपने उसको कैसे अपनी रूटीन के ऊपर लेके आना है, क्या क्या की तदबीर करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हम आपको दिखाने लगे इस वीडियो में टू बिग न्यू एंट्री जो कि अनलोड होने लगी है फार्म पे। तो आइए आपको लेके चले। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे जो कि ये है कि बहुत से लोगों की 90% लोगों का एक ही शिकवा होता है कि जी जानवर हमारे घर आके खा नहीं रहा। क्योंकि टॉपिक कुछ इस तरह का है कि न्यू एंट्रीज आ रही है, तो आज उस मसले के ऊपर आपको उसका हल बताएंगे कि आप लोगों के घर या फार्म पे आके जानवर एकदम से खाना पीना क्यों नहीं स्टार्ट करता, या क्या मसला उसको होता है जिसकी वजह से ये मसला दरपेश आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाजमी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आपको लेके चले फार्म की तरफ। चलिए जी, बहुत गर्मी है भाई बाहर। भाईजान गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है और इसलिए हमने जल्दी जल्दी इंट्रो किया, क्योंकि पहला इंट्रो, दोनों इंट्रोज जो है पहली वीडियोस के वो मैंने फार्म पे दिए हैं, तो मैंने कहा इस बार कोई नई जगह होनी चाहिए। तो नई जगह वैसे तो मिली नहीं, तो मैंने कहा सी पैक के ऊपर ही आप लोगों को इंट्रो देते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर लें कि हम लोग जाके साइड पे, मतलब ये फार्म की तरफ जा रहे हैं जी। आइए लेके चलें आपको फारूक कैटल फार्म। तो हाँ जी, ये हम आ गए हैं फार्म पे। ये पहुंच चुके हैं जी फार्म पे और अब होने लगी है अनलोडिंग नए बच्चों की। आइए जी, गाड़ी भेजें और जानवर मंगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी भाईजान, गर्मी बहुत है आज, बड़ी सख्त किस्म। देखिए वेदर आप कहा कि गर्मी है, थोड़ा मौसम सेट हो जाए उसके बाद गाड़ी भेजते हैं जो कि जानवर लेके आए। आइए अब आपको लेके चलते हैं अपने रूम की तरफ। ये आ गया जी हमारा गरीब खाना। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिग न्यू एंट्री, इसका नाम रखा है हमने शिकरा। 2026 की कलेक्शन है। आप माशाल्लाह जानवर के पॉइंट्स देखें। जानवर की मेन चीज जो देखने वाली होती है वो होती है लंबाई। इसकी लंबाई देखें आप, गर्दन देखें, गुट देखें इसकी। इसका खास तौर पे आप बोन स्ट्रक्चर यानी कि इसकी टांगों की आप मोटाई देखें जी। बेसिकली ये चीजें होती हैं जो कि जानवर में देखी जाती हैं कि जानवर कितना वजन उठा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली पिलर्स होते हैं जानवर के। इस जानवर का इंशाल्लाह हम आपको शौक करवाएंगे सीजन 2026 में फारूक कैटल पे। आज इसको देख लें और 1 महीने बाद इस जानवर की वीडियो फिर से मैं बना के लगाऊंगा ताकि आपको प्रोग्रेस का अंदाजा हो कि जी जानवर क्या प्रोग्रेस दे रहा है। माशाल्लाह शिकरा कलेक्शन 2026। थोड़ा रसा दे के दानिया लमट हो। चल पुत्र, अभी नया है इसलिए जगह से मानूस नहीं है ये। बिला इस पास यार, देखी देखी देखी, छुड़ा ना जाए। माशाल्लाह जी।
बहुत अच्छे साइज का जानवर है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा बनेगा ये जानवर। शिकरा इसका नाम रखा है जी, आज ही अनलोड हुआ है फारूक कैटल पे। एक बहुत मेजर मसला और वो ये है कि जी जानवर आ गया, चाहे वो फार्म पे आया है, घर पे आया है, और कंप्लेन ये आती है कि जानवर चर नहीं रहा, मतलब जानवर खा पी नहीं रहा। तो उसके लिए 2-4 एहतियाती तदबीर होती है, अगर आप वो कर ले तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। मेन गलती जो हमारी आवाम करती है, खास तौर पे बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, कि भी ये कोशिश होती है कि जानवर जब मेरे पास आए तो जानवर हट्टा कट्टा बहुत मोटा ताजा लग रहा हो। ऐसा चक्कर होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। वो इसलिए बेचने वालों को भी ख्याल करना चाहिए, खास तौर पे जो खरीद रहे जानवर, वो हिदायत दे जिससे खरीद रहे उसको कि भाई जानवर जिस टाइम लोड करे, खाली पेट जानवर को लोड करके भेजना चाहिए। वो इसलिए कि जिस टाइम आपने जानवर को पूरी खुराक खिलाई हुई है, उसका पेट भरा हुआ है, और आप उसको लोड करके गाड़ी में मुंह नीचे को बांध के लेके आते हैं तो जानवर का सारा मैदा उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब सारा कुछ उसने जो हजम करना होता है वो उसका हाजमा ही खराब हो जाता है। और उसके बाद हम लोग जो मेजर गलती ये करते हैं कि एक तो जानवर का हाजमा खराब है, अगले दिन ही हम उसको, जब भी हमने उसको अगले टाइम जब भी डालना है तो हम उसको खुल के डाल देते हैं। हम दुनिया की हर पॉसिबल चीज डाल देते हैं जी भाई ये 2 दिन में खाए और मोटा हो जाए, वो भी गलत है। अगर आपने जानवर खरीदा है और आपका जानवर नया आया है, जिस टाइम तक आपका जानवर गली ना करे, गली से मुराद जो जानवर मुंह घुमा के खा रहे होते हैं, उस टाइम तक आपने जानवर को वंडा नहीं डालना। इसलिए नहीं डालना कि उसका जब तक हाजमा ठीक ना हो, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ सब्ज चारे के ऊपर रखना है। और वो सब्ज चारा जब तक, क्योंकि वो हजम करना आसान होता है, जब तक वो आप उसको ना देखें कि जब आपने उसको खाना हटा दिया, जब उसने खा पी लिया, उसके बाद वो अगर गली करना शुरू हो गया तो हल्का हल्का करके आप उसको गंदुम, खल, चोकर जो भी डालना चाहते हैं वो शुरू करें। स्टार्ट में आपने सिर्फ उसको 2-4 टाइम एटलीस्ट सब्ज पट्ठा डालना है, जब तक आपका जानवर गली ना करे। एक तो हो गई ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जानवर आपके फार्म पे जब आए तो आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। सबसे पहले आप जानवर के पाँव को धोएं, ताकि अगर वो पिछली जगह से कोई भी जरासीम लेके आ रहा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी, ये सारे प्रोटोकॉल्स के साथ होने हैं, कि वो कोई भी जरासीम लेके आ रहा है तो वो आपको एक क्वारंटाइन आपकी जगह हो फार्म पे, आप पाँव धो लें ताकि जरासीम उसके वहीं पे रह जाए। दूसरी बात ये है, उसके बाद सबसे पहले जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, हम सबसे पहले अगले दिन ही जानवर को एवरमेक्टिन का कोर्स करवाते हैं। वो होता है बेसिकली स्किन के लिए। उससे ये होता है कि जानवर को वो ओरल डिवर्मिंग भी इसको कहते हैं, और उससे स्किन के जितने भी मसले होते हैं और जिगर के जितने कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके तकरीबन 10 दिन के बाद आप इसको फौरन से पहले किसी भी अच्छी इंपोर्टेड कंपनी की FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज मोखर की वैक्सीन कराएं, जो कि हम भी करवाते हैं। उसको करवाने के बाद, मतलब आपने एवरमेक्टिन का कोर्स किया, 10 दिन बाद आपने उसको मोखर का कोर्स करवा दिया वैक्सीनेशन का। उस कोर्स के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मिनिमम आपने जानवर को डिवर्म कर देना है। वो नल्जान नाम की एक मेडिसिन होती है, उसके साथ जब आपने डिवर्मिंग कर दी तो जानवर को, जब आपने डिवर्मिंग की है तो आपने उसको सिर्फ सब्ज पट्टा फिर डालना है और कुछ नहीं डालना। 2-3 टाइम में वो अपने अंदर से जितने भी कीड़े वगैरह हैं सारे खत्म करेगा, लूज मोशंस की सूरत में सब कुछ बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको आहिस्ता 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 करके रूटीन पे लेके आएंगे। और जब ये प्रोटोकॉल हो जाए तो उसके बाद 2 महीने के बाद, मिनिमम 2 महीने के बाद एक इंजेक्शन होता है ट्रोडेक्स। वो बेसिकली जिगर के कीड़ों के लिए होता है, जानवर का खून बेहतर करता है। वो आप उसको लगाएं और उसको फिर आप हर 4 महीने बाद रिपीट करते जाएं। तो जो भी भाई फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो ये पॉइंट्स को मेरे नोट कर लें। जब भी आपका जानवर आए, अगर इन पॉइंट्स को आप फोकस करके चलेंगे तो कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, या आपको जानवर की तरफ से ये नहीं होगा कि आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं आ रहा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम फॉलो करते हैं, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये है जी न्यू एंट्री नंबर 2, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका साइज आप देख लें, माशाल्लाह इसकी उम्र अभी बहुत ही कम है, और ये कलेक्शन है 2027, और इस जानवर का नाम हमने रखा है चैंपियन। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों का चैंपियन जानवर होगा ये। और इसमें इसकी खास तौर पे ग्रोथ, क्योंकि इस जानवर को हम बहुत अच्छे अरसे से फॉलो कर रहे थे, जब से ये गाय के नीचे था, तो अब जाके हमारे ये हाथ आया तो हमने इसको लिया। तो जी इसको भी आप चैंपियन को नोटिस कर लें, इसकी आज की पोजीशन। इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद मैं आपको इसका दोबारा शौक करवाऊंगा, और उसमें आपको अंदाजा होगा कि चैंपियन साहब क्या प्रोग्रेस दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। चलो भाई थोड़े लंबे रस्ते टटोरो बात साहब।
बाट चैंपियन जी जी, जैसा कि आपको बताया था कि कोई भी जानवर हमारे फार्म पे आता है तो सबसे पहले उसके पैर धोते हैं ताकि ये भाई अगर कोई जरासीम वगैरह किसी बीमारी से मारी के या हैं तो वो सारे निकल जाए। इस तरह अपने प्रेशर के साथ पहला एहतियाती तदबीर तो ये है जो कि लाजमी करें आप, क्योंकि आपको नहीं पता ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या बीमारियां क्या वो लेके आ रहा है। इस चीज के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है। बाकी देख रहे हैं इनको सही तरीके के साथ ऊपर नीचे से इनके पैरों को धोया जा रहा है ताकि ये अपना जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो दूर कर दें। ये है जी टिकरा और ये है जी चैंपियन। इंशाल्लाह ताला आप आज इनको देख लें, 1 महीने बाद आपको शौक करवाएंगे, अल्लाह इनकी जिंदगी रखे तो आपको इनका फर्क पता लगेगा। कलेक्शन 2026 चिकरा और 2027 इंशाल्लाह चैंपियन। फर्क है जी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि हमारी इस चैनल से अपलोड की हुई वीडियो, हर वीडियो का कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद से मुराद जिसमें आपके लिए सीखने का कुछ होगा। तो आज मैंने आपको बड़े ही कोर पॉइंट्स बताए हैं इनिशियल बेसिस पे कि जब आप नया जानवर लेते हैं तो आपने उसको कैसे अपनी रूटीन के ऊपर लेके आना है, क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, कौन से प्रोटोकॉल्स उसको आपने करने हैं, वैक्सीन के, डिवर्मिंग के, या किस तरह से करना है। आप वो वीडियोस अगर देख के इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो अगर आप लोगों का दिल माने तो भाई इसको हम लोग जो प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं अल्लाह के नजदीक होके आपको सब बता रहे हैं। इसी तरह आने वाली आगे भी जितनी वीडियोस होंगी साथ साथ आपको सब इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास है, मेरे नाकिस तजर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों तक हम अपनी मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।